नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। आए दिन पानी की समस्या बढ़ने से आरसी व्यास कॉलोनी के लोगों में रोष व्याप्त है और थक हार कर उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि गली 10M 16 से 10M 35 तक लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है, जिसके समाधान हेतु पिछले 1 साल से उन लोगों ने जलदाय विभाग को हजारों फोन व शिकायतें दर्ज कराई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। मजबूरन में उन लोगों को टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। करीब 5 माह पूर्व 2-3 मजदूर आए, एक खड्डा खोदा और 4 दिन बाद वह बंद करके खाना पूर्ति करके चले गए। पुनः शिकायत की गई तो 2-3 जगह खड्डे कर लाइन चेक करने पर पता चला कि पूरी लाइन में खाद जमा होने से लाइन पूरी तरह से चौक हो चुकी है, जिसकी वजह से यह समस्या बनी हुई है। उक्त प्रकरण विभागीय अधिकारियों को जानकारी देते हुए भी अनावश्यक टालमटोल कर रहे हैं। टालमटोल की इस नीति से टैंकर वालों को लाभ पहुंच रहा है। अब लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अतः उन्होंने जिला कलेक्टर से निवेदन करा है कि 10M 16 से 10M 35 तक लाइन को बदलवाकर समस्या का समाधान कराने का आदेश कराएं। हमारे पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। टैंकर पे टैंकर मंगाए जा रहे हैं। इतने टैंकर मंगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? किस एरिया में? ये आरसी व्यास सेक्टर है। मंत्री महोदय जी के मोहल्ले में रामलाल जी महोदय जी के मोहल्ले में के पड़ोसी हैं हम सारे। सभी परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मंत्री जी को बोलते ना आप यहाँ हमारी कॉलोनी में पानी की व्यवस्था की जाए और नल लाइन चेक की जाए और पानी पूरा दिया जाए। नल जलदाय विभाग वाले आए, 2-3 बार खड्डे खोद गए और उनमें कुत्ते गिर गए और वापस खड्डे में वापस चले गिर जाते हैं। जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में डॉक्टर गोयल ने विभिन्न विभागों की योजनाओं, कार्यक्रम व गतिविधियों से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महावीर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को हर मंगलवार और शुक्रवार को दूध वितरण किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय के कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट वितरण कर 200 रुपए की राशि का डीबीटी द्वारा खातों में हस्तांतरण किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के संबंध में विभागवार लंबित प्रकरणों की जानकारी दी। साथ ही सीएमओ, पीएमओ, एम सजग पोर्टल, लाइन्स पोर्टल आदि पर लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने को भी कहा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नेहा चीपा, डिप्टी सीएमएचओ घनश्याम चावला, सहायक निर्देशक सहायकी विभाग बीएल आमेटा, अधीक्षक अभियंता सूर्य प्रकाश संचेती सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। भारत की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष व विवेकानंद केंद्र की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अवसर पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से राजस्थान के संपूर्ण 33 जिला मुख्यालय एवं चयनित नगरों में विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा 19 नवंबर को झुंझुनू जिले के खेतड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन कार्यालय से प्रारंभ होकर संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण करते हुए 7 जनवरी 2023 को जोधपुर में पूर्ण होगी, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत व विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के उपाध्यक्ष निवेदिता भिड़े उपस्थित रहेंगे। यात्रा शुभारंभ भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से किया गया। यह संदेश यात्रा विभिन्न जिलों से होकर आगामी 30 दिसंबर को भीलवाड़ा जिले में प्रातः 10:30 बजे जहाजपुर से प्रवेश करेगी। इस अवसर पर जहाजपुर में चावंडिया चौराहा एवं बस स्टैंड पर सभी संगठनों द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके बाद पंडेर में स्वागत के पश्चात प्रातः 11:30 बजे शाहपुरा पहुंचेगी। वहां रामद्वारा में भव्य स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। भीलवाड़ा नगर में प्रवेश पर दोपहर 2:30 बजे सरस डेयरी पर स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात चित्रकूट धाम में आदरणीय हंसराम महाराज एवं अन्य संतों द्वारा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। वहां से यह संदेश यात्रा दोपहर 3:30 बजे प्रारंभ होकर हेड पोस्ट ऑफिस होते हुए गोलपिया चौराहे से सुभाष मार्केट, भोपाल क्लब, सूचना केंद्र, बालाजी मार्केट से निकलेगी। यात्रा में सबसे आगे एक घोड़ा, उसके पीछे बग्गी में भारत माता, स्वामी जी व एकनाथ जी रहेंगे। उनके पीछे घोष, 21 महिलाएं कलश लेकर स्वामी जी का रथ, 75 युवा स्वामी के वेश में, कुछ युवा झांसी की रानी, भगत सिंह, राजपूत, क्षत्राणियां, 75 मातृशक्तियां, विवेकानंद केंद्र की गतिविधियों की झांकी एवं
विभिन्न राज्य के परिधानों में विद्यार्थी चलेंगे। यात्रा के साथ अनेक गणमान्य व सैकड़ों जन सामान्य नगरवासी चलेंगे। स्टेशन चौराहे पर पहुंचकर यात्रा विशाल जनसभा में परिवर्तित होगी, जहां राष्ट्रभक्ति गीत, नाटक, उद्बोधन व प्रश्नोत्तरी का आयोजन होगा। इस समापन कार्यक्रम में आदरणीय सांसद महोदय सुभाष बहेड़िया, विधायक महोदय विठल शंकर अवस्थी, सभापति महोदय राकेश पाठक, उद्योगपति त्रिलोकचंद छाबड़ा, दिनेश नौलका, अशोक कोठाड़ी एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। सायं 7 बजे हरि सेवा धाम में भारत माता पूजन व दीपदान का कार्यक्रम रहेगा। 31 दिसंबर को प्रातः 7:30 बजे साइकिल क्लब के तत्वाधान में साइकिल रैली जैन अतिथि गृह से प्रारंभ होकर सोलंकी टॉकीज रोड से नीलकंठ महादेव मंदिर होते हुए कुमुद विहार प्रथम में पहुंचेगी। वहां कॉलोनी वासियों द्वारा यात्रा का स्वागत किया जाएगा व स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। तत्पश्चात 10 बजे संदेश यात्रा गुलाबपुरा के लिए निकलेगी। वहां 2:15 बजे यात्रा का स्वागत श्री राम मंदिर में किया जाएगा। वहां से शोभा यात्रा महाराणा प्रताप सर्कल तक जाएगी। 4 बजे ये यात्रा ब्यावर के लिए प्रस्थान करेगी। जहाजपुर, छाबड़ा और उसके बाद में भीलवाड़ा पधारेगी। भीलवाड़ा ये यात्रा 2:30 बजे के आसपास पहुंचेगी, जहां अपना डेयरी के यहाँ पे इसका स्वागत किया जाएगा। विवेकानंद की जो रथ साथ में चल रहा है उस पर माल्यार्पण किया जाएगा और विवेकानंद यात्रा के साथ जो 50 से 70 लोग आ रहे हैं साथ में, उनका भी स्वागत किया जाएगा। फिर वो यात्रा डेयरी से चित्रकूट धाम पधारेगी। चित्रकूट धाम से एक यात्रा में जुलूस के रूप में, शोभा यात्रा के रूप में निकलेगी, जिसमें 75 स्वामी जी की वेशभूषा में कार्यकर्ता होंगे जो वेशभूषा में निकलेंगे। मातृशक्ति निकलेगी, जो 75 मातृशक्ति जो साफा पहन के निकलेगी। एक घोष निकलेगा, एक घोड़ा, बग्घी और विभिन्न वेशभूषाओं में लड़के निकलेंगे, जो अलग अलग राणा प्रताप और झांसी की रानी इस तरह की वेशभूषाओं में वहां से 500-700 जने महापुरुषों की झांकियां होगी एक तरह से, झांकियों के साथ में। और इसका समापन शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ये स्टेशन पे पहुंचेगी, जहां स्टेशन के ऊपर वहां पे एलईडी के थ्रू विवेकानंद के केंद्र की विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की स्थापना को 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली जा रही है, जिसका संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा निकलने वाली ये यात्रा 19 नवंबर को झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर से प्रारंभ हुई है, जहां महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप जी धनखड़ द्वारा इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। यह यात्रा राजस्थान के सभी 33 जिलों में 50 दिन के अंदर अपनी यात्रा पूर्ण करेगी। भीलवाड़ा में 30 दिसंबर को यह यात्रा पहुंचेगी और 30 दिसंबर को दिन में चित्रकूट धाम से शोभा यात्रा निकलेगी, जो गोलपेव चौराहा, सुभाष मार्केट, बालाजी मार्केट होते हुए स्टेशन चौराहा पर सभा के रूप में पूर्ण होगी। उसके पश्चात सायंकाल 7, 7:30 बजे हरिसेवा धाम पहुंचेगी। वहां 7:30 बजे भारत माता पूजन एवं आरती का कार्यक्रम रहेगा। उसके पश्चात अगले दिन जैन अतिथि गृह शास्त्री नगर से साइकिल क्लब भीलवाड़ा के तत्वावधान में साइकिल रैली का आयोजन होगा, जो शास्त्री नगर सर्किल, सोलंकी टॉकीज रोड, नीलकंठ महादेव मंदिर होते हुए कुमुद विहार प्रथम में पूर्ण होगी। वहां कुमुद विहार के निवासियों द्वारा यात्रा का स्वागत सत्कार किया जाएगा एवं स्वामी जी की मूर्ति जो रथ यात्रा के साथ चल रहा है उस पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उसके पश्चात ये यात्रा गुलाबपुरा होती हुई ब्यावर अजमेर की तरफ प्रस्थान करेगी। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा जिले के तथा पास में चित्तौड़गढ़ जिले से सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों का शैक्षणिक और इंडस्ट्रियल भ्रमण स्थानीय संगम विश्वविद्यालय के तत्वाधान में संपन्न किया गया। संगम विश्वविद्यालय मार्केटिंग हेड अमित जैन ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षणिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए लगभग 300 विद्यार्थियों का शैक्षणिक और इंडस्ट्रियल विजिट का आयोजन संगम विश्वविद्यालय मार्केटिंग टीम द्वारा किया गया, जिसमें अरावली सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्तौड़गढ़ तथा विवेकानंद मॉडल स्कूल आसीन, विवेकानंद मॉडल स्कूल, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल शाहपुरा के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परिसर में आमंत्रित किया गया। विश्वविद्यालय परिसर तथा इंडस्ट्रियल विजिट करवाते हुए कैरियर कार्यशाला का आयोजन किया गया। तत्पश्चात सभी विद्यार्थियों को नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठाकर उनके करियर से संबंधित जिज्ञासाओं को शांत किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए संगम विश्वविद्यालय के सभी संकायों के डीन, डिप्टी डीन उपस्थित थे।
संगम विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने विद्यार्थियों के करियर से संबंधित आ रही शैक्षणिक समस्याओं के समाधान हेतु अपना व्यक्तित्व दिया। रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन किया। विजय जोशी मार्केटिंग टीम से पीपीटी द्वारा विद्यार्थियों को प्रस्तुतिकरण प्रदान किया गया। समस्त मार्केटिंग टीम अरविंद आदिश के प्रतिनिधित्व में संगम हाउस का विजिट भी विद्यार्थियों को करवाया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन मार्केटिंग हेड अमित जैन ने किया। स्कूल कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब पढ़ाई खत्म, लेकिन सीखना कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, समझ में आई बात? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर सीखना है। आपके माँ बाप भी सीख रहे हैं अभी, क्योंकि सीखना बंद नहीं करना है। कहाँ से सीखोगे? एक तो क्लास में हमारे गुरुजन है, वो सिखाते ही हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो क्लास के बाहर है। Am I right? अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति दी है, आपको जान के खुशी होगी कि उसको बनाने वाली कमेटी का मैं भी मेंबर। इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है ना, तो आपने देखा होगा यहाँ ट्यूबलाइट दिख रहा आपको, आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, स्विच ऑन किया, ऊपर जाके उसी बल्ब को आपने ऑफ किया, फैन, आपके रूम की वायरिंग वगैरह, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक लैब है। और इसमें ये सारे कनेक्शन। प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस बर्थडे धूमधाम और भक्ति के साथ सेंट एंसलम चर्च भीलवाड़ा में मनाया गया। 24 दिसंबर मध्य रात्रि को विशेष प्रार्थना में बालक यीशु के प्रतिमा को फादर बाबू एवं फादर स्टैनी द्वारा चर्च में लाया गया। तत्पश्चात सभी लोगों ने भक्ति भाव से क्रिसमस की मध्य रात्रि की विशेष प्रार्थना में भाग लिया। प्रार्थना के बाद लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की बधाई दी। 25 दिसंबर सुबह 9 बजे भी क्रिसमस के अवसर पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें भी काफी लोगों ने भाग लिया। दिन भर सेंट एंसलम स्कूल के प्रोग्राम में बनी प्रभु के जन्म की गौशाला को देखने विद्यार्थी और पुराने विद्यार्थी आते रहे और क्रिसमस की बधाई एक दूसरे को देते रहे। सभी को क्रिसमस 2022 की शुभकामनाएं। हम खड़े हैं उस गौशाले के सामने जहां से 24 रात को हमारी धर्मविधि शुरू होती है। रात को 11:30 बजे भीलवाड़ा के हमारे कैथोलिक सनातन चर्च के सभी विश्वासी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जहाँ पर सामने हमारे बालक यीशु की मूर्ति है, उनके पीछे मरियम और यूसुफ की मूर्तियां हैं और उनके चारों तरफ गौवाल है, चरवाहे हैं, बैल, बकरियां और जानवर भी आप देख पाएंगे। इस बात को दर्शाने के लिए कि 2000 वर्ष पूर्व बालक यीशु का जन्म ऐसी एक जगह पर हुआ। कार्यक्रम हमने यहाँ से शुरू किया। यहाँ से जुलूस में हम यहाँ पास में स्थित हमारे सनातन चर्च के अंदर गए और वहाँ पर हमारे पवित्र मिस्सा बलिदान हमने संपन्न किया। हमारे पल्ली के करीब सभी विश्वासी लोग आधी रात के हमारी इस धर्म विधि में भाग लेने के लिए आए थे और कार्यक्रम के अंत में हम लोगों ने केक काटकर एक दूसरे के साथ हमारी क्रिसमस की खुशी बांटी है और तत्पश्चात काफ़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर प्रभु यीशु के जन्म के खुशी और आनंद में एक दूसरे से बातचीत की, एक दूसरे को उपहार हमने बांटे। जब सारी दुनिया रात के समय कड़ाके की सर्दी के समय में सो जाती है, हम लोग हमारे प्रभु के जन्म के पर्व मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। कड़ाके की सर्दी हमारे लिए उस समय कोई बाधा नहीं बनती है। इसी प्रकार अप्रैल महीने में हम एक बार फिर आधी रात को चर्च में एकत्रित होंगे। इसी बालक यीशु के बाद में
बड़े होने के बाद क्रूस पर मरना और पुनरुत्थान का पर्व भी आधी रात को ही हम मनाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के तहसील स्तरीय अधिवेशन का आयोजन शाहपुरा स्थित धरती देवरा पर किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत और अध्यक्षता महासंघ एकीकृत जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह तंवर ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रबोधक संघ की सभा अध्यक्ष बंसीलाल रेबारी, महासंघ के प्रदेश मंत्री CP जोशी, शाहपुरा CBO द्वारका प्रसाद जोशी थे।
महासंघ महामंत्री ललित तिवारी ने बताया कि महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत शाहपुरा में कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जो संविदा सेवा नियम जारी किया उसमें बहुत बड़ी विसंगति है। इसमें संविदा अनियमित कर्मचारियों की पूर्व में की सेवा को वर्तमान सेवा में जोड़ते हुए आयु सीमा की बाध्यता हटाया। शाहपुरा में प्रबोधक नाथूलाल रबानी के सेवानिवृत्त पर न्यूनतम पेंशन प्राप्त हो रही है, जो उनकी सेवा काल को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। इसके लिए राज्य सरकार प्रबोधक की पूर्व में की गई सेवा की गणना वर्तमान सेवा में करे, जैसे उनके सेवानिवृत्त पर सम्मानजनक पेंशन का लाभ प्राप्त हो और प्रबोधक एवं शारीरिक प्रबोधक की पदोन्नति में विसंगतियां रहे, उसका निस्तारण करें एवं राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति के लिए गठित की गई कमेटी का निर्णय सार्वजनिक करते हुए लाभकारी सिफारिशें शीघ्र लागू करें। राज्य कर्मचारियों के सिलेक्शन ग्रेड 9, 18, 27 की जगह 7, 14, 21, 28 किए जाए। राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों में सिलेक्शन ग्रेड समान रूप से लागू हो। शहीद राज्य कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण शीघ्र पूरा करें। सरकार की इस दौरान आयोजित सभा को कर्मचारियों एवं प्रबोधकों से संबंधित मांग पत्र पर प्रबोधक संघ के महामंत्री सुरेश चंद्र रेगर, जिलाध्यक्ष किशन सिंह राठौर, आईटी सेल प्रभारी गजराज सिंह राठौर, मांडलगढ़ से सुरेंद्र सिंह पुरावत, पूर्व प्राचार्य कॉलेज हरमल रेबारी, अजीत सिंह राठौर, डाबला हरिवल्लभ शर्मा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत ने किया। जिला महामंत्री ललित तिवारी ने सभी का आभार जताया। भारत विकास परिषद आजाद शाखा के मुख्य संरक्षक कैलाश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक सेवा समर्पण, संस्कार सहयोग आदि प्रकल्प पूरी करते हुए संस्कृति सप्ताह का समापन पूरे सप्ताह भर में संस्कारों की बगिया पेच एरिया स्थित बालाजी मंदिर में, सुंदरकांड दूधाधारी मंदिर स्थित गोपाल गौशाला में लापसी एवं हरी घास का वितरण, दुर्गा वाहिनी द्वारा ऑटो विद्यालय में सेल्फ डिफेंस की कक्षा, आदर्श विद्यालय में डेंटल चिकित्सा शिविर एवं अंतिम कार्यक्रम के रूप में स्वेटर, जर्सी एवं स्टेशनरी का वितरण किया गया। अध्यक्ष अभिषेक सोमानी एवं सचिव दीपेश खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि परिषद अपने सेवा कार्य में सदा ही अग्रणी रहा है। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुंदरपुरा एवं गुरुला इन दोनों विद्यालय में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को स्वेटशर्ट एवं शिक्षण सामग्री वितरित की गई। श्री चारभुजा मंदिर महिला मंडल मलान सुभाष नगर द्वारा 25 दिसंबर को श्री राम कथा का आयोजन कराया गया। कथावाचक संत अर्जुन राम जोधपुर द्वारा बहुत ही मनमोहक पूर्वक भगवान राम के द्वारा किए गए सत्कार्यों एवं पापियों राक्षसों के वध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। महिला मंडल की पदाधिकारी एवं सदस्यों कमला बिरला, प्रभाता किरण राणावत, प्रेम काबरा, सुशीला तेली, सुशीला शर्मा, ज्योति टेलर, बसंती देवी, कैलाश नरवाल, पुष्पा देवी इत्यादि द्वारा संचालन किया गया। समापन के दिवस पर बालकृष्ण बिरला, गंगा सिंह राठौर, नंदराम जाट, गोपाल तेली, बहरूलाल भडाना, सुहालाल जाट, लक्ष्मण गुज्जर, लादूलाल वैष्णव, गोपाल व्यास, चंद्र प्रकाश जोशी इत्यादि का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, पूर्व यूआईटी चेयरमैन कैलाश व्यास, समाजसेवी राधेश्याम बहेड़िया, पार्षद जगदीश गुज्जर, धर्मेंद्र पारीक, राधेश्याम भडाना का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। भाव से जयकार श्री रामेश्वर भगवान की। राम जी ने रामेश्वर भगवान की महिमा का वर्णन किया कि जय रामेश्वर दर्शन करी है। कोई व्यक्ति आकर के रामेश्वर का दर्शन करेगा, जय रामेश्वर दर्शन करी है, ते तनु तजी मम लोक सिधरी है। वह शरीर छोड़ करके मेरे लोक माने साकेत लोक को प्राप्त करेगा। और जो गंगा जलयान चढ़ाई सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। अखिल भारतीय बलाई महासभा जिला शाखा भीलवाड़ा द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हरणी महादेव स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। आयोजित शिविर में अतिथि के रूप में पूर्व जिला प्रमुख सुशीला सालवी, मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष भवानी राम मेघवंशी, रोशन मेघवंशी, दाताराम, हरीश सालवी, शंभूलाल बलाई, महादेव जाट रहे। शिविर की जानकारी देते हुए महासभा के जिलाध्यक्ष गोवर्धन बलाई ने बताया कि रक्तदान शिविर को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं महासभा के महामंत्री दुर्गेश मेघवंशी ने बताया कि करीब 4 वर्ष बाद आयोजित हो रहे शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। महासभा के युवा जिलाध्यक्ष बाबूलाल मेघवंशी ने बताया कि सुबह से ही रक्तदान करने युवा पहुंचे और करीबन 400 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। आज अखिल भारतीय बड़ई महासभा के सानिध्य में अखिल भारतीय बड़ई युवा महासभा द्वारा 5वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे भीलवाड़ा जिले से युवा यहाँ
रक्तदान कर रहे हैं और इसमें करीब 270 यूनिट तो हो चुका है, अभी रक्तदान चल रहा है। अनुमान है कि 350 यूनिट होने का है और इस बार 2 साल से भी हर साल रखते हैं और इसके लिए हमें जो भी गरीब जरूरतमंद है उनकी सबकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, आगे भी रहे थे। और रक्त की बहुत जरूरत को देखते हुए हर साल हर वर्ष नए कैंप आयोजित किए जाएंगे। ये आयोजन किया जा रहा है, इसमें भलाई समाज, पूरे जिले का भलाई समाज एकजुट है। इसमें लगभग 350 यूनिट रक्तदान हो चुका है और लंबी कतारें लगी हुई है। हमें ऐसा लगता है कि लगभग 500 यूनिट इसमें ब्लड होगा। ये समाज और सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को दिया जाएगा, इसमें समाज का पूरा सहयोग है। सनातन धर्म यात्रा के 26वें पड़ाव के अंतर्गत सनातन धर्म भागवत कथा समिति भीलवाड़ा द्वारा 15 से 21 दिसंबर तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा गीता वितरण समारोह एवं यज्ञ की पूर्णाहुति गुरुवार को शास्त्री नगर माहेश्वरी भवन में हुई। इस अवसर पर कथावाचक एवं सनातन धर्म यात्रा निकाल रहे पूज्य संतोष सागर महाराज के सानिध्य में 25 विद्वानों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। आयोजन समिति के 25 यजमानों में विश्व कल्याणार्थ आहुतियां दी गई। इस अवसर पर महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा आयोजन का अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि परमात्मा की कृपा से ऐसे अवसर मिलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के तहत प्रतिदिन सुबह 7 से 9 बजे तक माहेश्वरी भवन में आयोजित समिति में शामिल 25 जजमानों द्वारा मूल भागवत पाठ की पूजा की गई थी। पंडितों ने इन जजमानों को मूल भागवत का पाठ विधि विधान व अनुष्ठान के साथ कराया। पूर्णाहुति के साथ महोत्सव का विधिवत समापन हुआ। आयोजन के 25 यजमानों में सनातन धर्म भागवत कथा समिति के अध्यक्ष श्याम चांडक, महासचिव शांति प्रकाश मोहता, समिति के संरक्षक सत्यनारायण जवर, मुरलीलाल बिहानी, हेमराज बजाज, तनसुख राय सोमानी, हनुमान प्रसाद दम्मानी, कैलाश तापड़िया, दामोदर सिंधी, सचिव राजेंद्र प्रसाद दम्मानी, राजकुमार बाहेती, सुरेश दम्मानी आदि शामिल थे। आयोजन में विशेष सहयोग मरुधर माहेश्वरी संस्थान का मिला। सनातन धर्म भागवत कथा समिति के अध्यक्ष श्याम चांडक एवं महासचिव शांति प्रकाश मोहता ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का आभार जताया है। कथा महोत्सव के समापन पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया। महाप्रभु स्वामी रामचरण कन्या विद्यापीठ शाहपुरा में चल रही राज्य सरकार के कार्यकाल को 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित 19 से 26 दिसंबर तक अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें महाविद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं की प्रतियोगिता, जिसमें प्रश्नोत्तरी में दिव्या सोनगरा, लिखित परीक्षा में ज्योति छिपा, आशु भाषण में अंकिता पाटीदार व पुष्पा कंवर भाटी, निबंध में नीतू शर्मा व निकिता मेवाड़ा को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महासरस्वती को दीप प्रज्वलन व माल्य अर्पण करके की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य राम अवतार मीना ने की व मुख्य अतिथि के रूप में रणजीत जगरिया रहे। प्राचार्य राम अवतार मीना व डॉक्टर ओम प्रकाश कुमावत ने राजस्थान में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रकाश डाला। समारोह में महाविद्यालय स्टाफ व छात्राएं उपस्थित रही। श्री प्रताप सिंह बारठ महाविद्यालय में राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम व जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों का पुरस्कार वितरण समारोह और एनएसएस का 1 दिवसीय शिविर आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम डॉक्टर हरमल रेबारी के मुख्य अतिथि और प्राचार्य प्रोफेसर राम अवतार मीना की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। डॉक्टर हरमल रेबारी ने इन प्रतियोगिताओं को व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण साधन बताया। प्राचार्य प्रोफेसर राम अवतार मीना ने बताया कि विद्यार्थियों में सेवा भावना जागृत करने हेतु एनएसएस के 1 दिवसीय शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों द्वारा श्रमदान किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रतियोगिताओं में कुल 1028 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से 29 प्रतिभागियों ने पुरस्कार प्राप्त किया। इस कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर जयकृष्ण त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर पुष्कर राज मीना, प्रोफेसर मूलचंद खटीक, डॉक्टर अनिल कुमार श्रोत्य, डॉक्टर रंजीत जगरिया, डॉक्टर हंसराज सोनी, प्रोफेसर दिग्विजय सिंह, प्रोफेसर प्रियंका ढाका, प्रोफेसर शंकरलाल चौधरी, प्रोफेसर अतुल कुमार जोशी एवं प्रोफेसर नेहा जैन उपस्थित रहे। राष्ट्रीय प्रभारी प्रोफेसर धर्मनारायण वैष्णव ने सभी का आभार व्यक्त किया।
आज महेश वाटिका में राजस्थान अमेच्योर शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक, भाजपा जिला महामंत्री, एकीकृत ब्राह्मण महासंघ प्रदेश अध्यक्ष सरपंच लादूवास, मुरलीधर जोशी विशिष्ट अतिथि रहे। सभी अतिथियों का स्वागत जिला शतरंज संघ के सचिव कैलाश चंद्र डाट द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष मुकेश गुज्जर, सचिव कैलाश डाट ने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी प्रदान की। कैलाश डाट ने बताया कि राजस्थान के 15 जिलों से कुल 85 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में जयपुर की श्रेयांशी जैन उम्र 4.5 साल सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है एवं महेंद्र कुमार पारीक भीलवाड़ा के 72 वर्षीय सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी के रूप में भाग ले रहे हैं। मुरलीधर जोशी ने अपने उद्बोधन में सभी खिलाड़ियों की इस प्रतियोगिता में अच्छा खेलने हेतु शुभकामनाएं प्रदान की। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो हर प्रकार से उसे सफल बनाने हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक ने बताया कि विगत 3 वर्षों से नगर परिषद के सहयोग से भीलवाड़ा विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यदि जिला शतरंज संघ भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करता है तो नगर परिषद द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसमें टेंट, प्रतियोगिता स्थल आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिला शतरंज संघ को नगर परिषद द्वारा शतरंज अकेडमी हेतु निःशुल्क स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। पाठक की इस घोषणा का सभी खिलाड़ियों ने जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया। अंत में पाठक द्वारा आयोजकों को उन्हें बुलाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया। हिमांशु सोनी भीलवाड़ा ने 9वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को एवं हेमिल मदान बेकारनेर ने 10वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को चौंकाया। 26 दिसंबर को प्रथम चक्र में 2 उलटफेर के अलावा सभी वरीयता ने अपने गेम आसानी से जीतकर दूसरे चक्र में प्रवेश किया। प्रथम राउंड में भीलवाड़ा के हिमांशु सोमानी ने अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त उदयपुर के 9वीं वरीयता प्राप्त धीरज निहलानी को हराया। हिमांशु ने रेटी ओपनिंग के गेम में धीरज को 47 चालों में गेम छोड़ने पर मजबूर किया। इसी तरह बीकानेर के होमिल मदन ने स्लाव डिफेंस की शुरुआत करते हुए 10वीं वरीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी हेमेंद्र सिंह मकवाना को 79 चालों गेम छोड़ने पर मजबूर करते हुए 1 अंक अर्जित किया। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में अभी वर्तमान में एक ही ओवर ब्रिज है और भीलवाड़ा शहर में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे रेलवे फाटक बंद रहने के दौरान अंडर ब्रिज के आसपास लगातार जाम की स्थिति रहती है। आम जनता को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेडिकल इमरजेंसी होने के दौरान जाम की स्थिति में जान का भी खतरा है। इसी को लेकर राजस्थानी जनमंच द्वारा एक और ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर राजस्थानी जनमंच के अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में भीलवाड़ा शहर के निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन चरण शास्त्री के पास जाकर एक और ओवरब्रिज बनाने की तथ्यात्मक जानकारी देकर उसे आग्रह कर मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर ओवरब्रिज की मांग की गई। राजस्थानी जनमंच के अध्यक्ष कैलाश सोनी ने बताया कि जब तक एक और ओवरब्रिज बनाने की मांग प्रशासन नहीं मानता तब तक लगातार मुहिम जारी रहेगी। इस दौरान कन्हैयालाल स्वर्णकार, जगमोहन चौधरी, किशोर लखवानी, अनूप शर्मा, सत्यनारायण कुग्गड़ सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।